नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केएफसी के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। जीवन में कई बार असफल हुए फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी लाइफ संघर्ष करते रहे और 65 की उम्र में उनको सफलता प्राप्त हुई। 65 की उम्र में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन इस शख्स ने अपने बिजनेस की शुरुआत 65 की उम्र में की थी। जब वे 5 साल के थे तो उनके पिता की मौत हो गई थी। पिताजी गुजर जाने के बाद घर चलाने के लिए मां को फैक्ट्री में काम करना पड़ा, तो सैंडर्स घर पर रहकर छोटे भाई बहन का ख्याल रखते थे। पिताजी गुजर जाने के बाद उनका स्कूल जाना छूट गया। 7 साल की उम्र में रोटी और सब्जी बनाना सीख गए थे। थोड़ी दिनों के बाद वो खेतों में मजदूरी का काम करने लगे थे। फिर कई साल गुजर जाने के बाद 16 साल की उम्र में वो आर्मी में भर्ती हो गए, लेकिन कम उम्र होने के कारण उनको आर्मी से निकाल दिया। फिर चाचा की मदद से उनको रेलवे में मजदूर का काम मिल गया, लेकिन वहाँ उन्हें होने के कारण उनके साथ कोई भी झगड़ा करता था। उस वजह से उन्होंने वो काम छोड़ दिया। 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली, लेकिन सैंडर के पास कोई भी काम ना होने के कारण उनकी पत्नी बच्चों को लेकर उन्हें छोड़कर चली गई। बाद में सैंडर नाव बनाकर बेचते थे, लेकिन वे बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहा था। उसके बाद उन्होंने लैंप बनाकर बेचने लगे, लेकिन वहाँ भी कंपटीशन बढ़ने लगा। 40 वर्ष की उम्र में सैंडर एक सर्विस स्टेशन पर काम करते थे। वहाँ वे उस स्टेशन पर रुकने वाले लोगों के लिए चिकन पकाते थे। चिकन की गुणवत्ता के कारण वे शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गए। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी के स्वाद पर पूरा भरोसा था, इसलिए इसे केंटकी फ्राइड चिकन का नाम देकर इसकी फ्रेंचाइजी बेचने का इरादा किया। जो काम उनको पसंद था उस काम में उन्होंने अपना बेस्ट दिया। उनकी और रेसिपी लोगों को बहुत पसंद आई। इसका स्वाद और खुशबू केंटकी के गवर्नर तक पहुंची। गवर्नर को चिकन का यह स्वाद इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को केंटकी कर्नल की उपाधि दे डाली, और तब से उनके नाम में कर्नल जुड़ गया। सड़क किनारे का यह होटल अपने लजीज फ्राइड चिकन के कारण वहां से गुजरने वाले टूरिस्टों में बहुत लोकप्रिय हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश इस होटल में आग लगी और सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी में हार ना मानने की आदत ही बड़ी जीत दिलाती है। कर्नल सैंडर्स अपनी कार में अमेरिका और कनाडा के सफर पर निकल गए और विभिन्न रेस्टोरेंट में इस संबंध में बातचीत की। उन्होंने लगभग 600 प्रांतों का सफर पूरा किया और हजारों रेस्टोरेंट में संपर्क किया। कई लोगों ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे रुके नहीं और उन्होंने सफर जारी रखा। उनके रेसिपी को रेस्टोरेंट वालों ने 1009 बार रिजेक्ट किया। फिर 1010वें रेस्टोरेंट वालों ने उनकी रेसिपी को स्वीकार कर लिया। लेकिन कर्नल सैंडर्स का संघर्ष वास्तव में दिल दहल देने वाला है। एक इंसान जिसने अपना पूरा जीवन संघर्ष करते हुए निकाल दिया, यहाँ तक कि 65 वर्ष की आयु में आत्महत्या करने की कोशिश भी की। वही इंसान 88 साल की उम्र तक अरबपति बन गया। 16 दिसंबर 1980 में कर्नल सैंडर्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी वे केएफसी के स्टार आइकन के रूप में जीवित हैं। दोस्तों, किस्मत कभी भी बदल सकती है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी सारी जिंदगी दुखों से संघर्ष करते निकल गई। कर्नल सैंडर्स की कहानी उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। उनकी कहानी बताती है कि कभी निराश मत होइए, अपनी अंतिम सांस तक प्रयास कीजिए, क्योंकि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। तो दोस्तों, हम एक बार असफल हो जाए तो प्रयास करना छोड़ देते हैं। आज 125 देशों में 18,000 से ज्यादा केएफसी रेस्टोरेंट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो कर्नल सैंडर्स मोटिवेशनल वीडियो बिजनेस सक्सेस स्टोरी अवश्य पसंद आई होगी। इस कहानी ने आपको कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।